अभी भी मेरी किस्मत इतनी घटिया, मेरी फर्स्ट वाली जो ऑडियो है इसमें आवाज़ ही नहीं, वो मैंने अभी कुछ लगाया वालों में, ठीक है। वो फर्स्ट वाली जो है वीडियोस में मेरी स्टार्टिंग में 1-2 मिनट आवाज़ ही नहीं आ रही, गायब, आवाज़ गायब। मतलब कुछ अच्छा हो सकता है एक साथ, मेरे साथ नहीं हो सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं डाल कर ही रहूँगी ये वीडियो। तो मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। जो मैं बात करी उसका मई की बात है ये, ठीक है। और मई में मेरे भाई की मासी के लड़के की शादी थी जो कि चेन्नई में थी। मैं नॉर्थ साइड रहती हूँ राजस्थान में, और साउथ साइड मतलब चेन्नई में शादी थी, तो हमको वहाँ जाना था। और मई में ही मेरे एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि मेरी जो फील्ड है, आई मीन बहुत आवाज़ आ रही है टीवी के पीछे सामने वाली, सॉरी, चलता है। और मैं यहाँ आके ऐसे बात कर रही हूँ, देखा देखा, चाह देखो मेरी चाह। तो फिर मुझे जाने यार, एक तो एक कैसा घटिया पिंपल पैच है यार। तो मेरा एग्ज़ाम, इन शॉर्ट मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे शादी के बीच में, ऑब्वियसली शादी के बीच में मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो उसकी ये स्टोरी है। राधे राधे तो बोलना ही भूल गई। राधे राधे दर्शकों, ये एक स्टोरी टाइम है, और इसके साथ इस एक वीडियो में 2 स्टोरी टाइम है, ठीक है। ओके बाय। तो मेरा एग्ज़ाम ऑब्वियसली खुशी के साथ कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऑब्वियसली मेरे एग्ज़ाम्स थे, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो और बीच में गैप था। इतनी भी घटिया किस्मत नहीं है मेरी, घटिया है, बहुत घटिया है, पर इतनी भी घटिया नहीं है। भगवान ने बोला कि ठीक है भाई, थोड़ी सी इसको दे देते हैं मोहलत, चलता है यार, इतना बच्ची है बेचारी। तो फिर एग्ज़ाम थे, पूरी बहुत 1 महीने की गैप। मतलब अगर आपको पता होगा कि जो बीए की फील्ड होती है ना, मतलब जो ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड होती है, उसमें बहुत लंबे एग्ज़ाम चलते हैं भाई, बहुत 3-3 4-4, मतलब अच्छा 4 नहीं, मतलब 2-3 महीने तो चलते ही हैं। तो बहुत गैप था मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा गैप था मेरे एग्ज़ाम्स में। फिर 1 महीने का तो था एक एग्ज़ाम में गैप, और जिस दिन शादी थी उसके 3-4 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे तो आना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो मैं नहीं मिस कर सकती थी कि मैं अगले साल तो फिर पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता। तो मैंने बोला कि ओके यार भाई, देना पड़ेगा एग्ज़ाम, तो ठीक है। तो अब जिस दिन शादी थी उसी दिन मुझे निकलना था, मतलब सुबह शादी हो गई, दोपहर में मुझे निकलना है क्योंकि शाम की ट्रेन है, ठीक है। अब आप बोलोगे फ़्लाइट, तो शट द फक अप, आप पैसे नहीं दे रहे मेरी फ़्लाइट के, ठीक है। जितने का तो मैंने फीस नहीं भरी, इतनी मेरी फ़्लाइट आ जाती, जो भी है। तो मैं, मेरे पापा साथ में आ गए थे मेरे, हम लोग आए फ़्लाइट में, ठीक है। और मैं रही, और पहले दिन तो भाई मेरे को बहुत, क्योंकि मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ, कभी नहीं रही मैं अकेली। तो पहले तो इतना गंदा घर देख के, क्योंकि मई में बहुत गंदी गर्मी होती है और लू चलती है, मतलब गर्म हवाएं चलती है, और उसके साथ मिट्टी भी आती है, तो पूरे घर में मिट्टी सब। मेरे को देख के ऐसा हो गया, मेरा मेरा कल एग्ज़ाम है, मतलब मैं उतरी आज हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, गंदा घर मुझे पसंद नहीं है। ऐसे सबको लगता है मुझे सफाई वफाई मैं ज़्यादा नहीं करती, मुझे पता कोई कर लेगा तो मैं नहीं करती, बट अब जब मुझे पता है मुझे ही करनी पड़ेगी, तब तो मुझे ही करनी पड़ेगी। फिर आते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने पहले पूरा घर साफ़ किया, पूरा घर मैंने अकेले साफ़ किया। उसके बाद मैं रो रही हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है घर में अकेले। तो और मेरे को फोमो अलग, भाई तुम सोचो, तुम्हारे सारे कज़न्स, ठीक है, तुम्हारे सारे पूरी पूरी फैमिली तुम्हारी, मतलब पापा को छोड़ के सब वहाँ है, और सब तुम्हें पता है मज़े कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, और तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ घर का काम कर रहे हो। तो यार पहले दिन तो मुझे अजीब लगा, मैं सोच रही हूँ मुझे तो भाई मेरा कल एग्ज़ाम है, कोई चाय बना के पिलाने वाला इंसान नहीं है मेरे पास। फिर मैंने मैगी मंगाई थी, तो मैंने एक सेकेंड, हाँ सॉरी, कॉल आ रहा था किसी का। तो यार मैं अजीब क्यों लग रही हूँ भाई, इसका सिस्टम ख़राब हो गया लग रहा है, जो भी है। तो कहाँ थी मैं, हाँ। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा था घर में यार अकेले। ऑब्वियसली मैंने मैगी बनाई, तो मेरी बहनों की याद आ गई मुझे कि यार मैं थोड़ी अच्छी खासी मैगी बना लेती हूँ, तो मेरे जब भी वो मना भी करती है तो भी वो मेरी मैगी खा ही लेती है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ हाँ मेरी बहन नहीं है, मैं अकेली मैगी खाकर क्या करूँ, मैं तो बहुत अकेली हूँ। और मुझे कॉल करने की आदत नहीं है, मैं ना किसी को कॉल करती हूँ, ना मैं किसी को मैसेज करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मुझसे नहीं होता है। मैं मर रही हूँ ना तुम्हारे लिए, तब भी मैं कॉल मैसेज नहीं करूँगी, मैं ऐसी ही हूँ मैं, ठीक है। फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ, एंड मेरे को फिर वापस जाना था, क्योंकि हम 6-7 साल बाद गए थे मासी के घर। सो हमारा था कि हम थोड़ा घूम लेंगे, और मेरे को भी था कि हाँ यार थोड़ा रह के घूम लेंगे तो अच्छा ही लगेगा।
ऑब्वियसली किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने सोचा कि हाँ रुक जाएंगे, बट वो सब रुक गए थे, बट मैं ही नहीं थी वहाँ पे। तो फिर 1-2 हफ्ते बाद का था, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। आई मीन मेरे 3 एग्ज़ाम बाकी थे क्योंकि वॉर की वजह से पोस्टपोन्ड हो गए। उस टाइम तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। फिर मैंने अब मुझे एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, अब क्या करेगी तू अकेली बहन, इससे चाहते तू एग्ज़ाम लिख कर आ जाती ना। बट कोई बात नहीं। तो सब एग्ज़ाम वगैरह हो गए, तो मेरी टिकट मैंने करवा दी थी पहले ही एसी की, ठीक है। क्योंकि मेरे को अकेले जाना था यहाँ से, और चेन्नई जाना मतलब 2.5 days ट्रैवलिंग, ठीक है, बहुत लंबी ट्रैवलिंग, और मुझे अकेले जाना था। तो मैंने पहले मतलब मेरे पापा ने बोला कि तू कर दे टिकट बुक कर दे, तो मैंने कर दी। और जिस दिन मतलब मुझे नेक्स्ट डे सुबह निकलना था, और रात तक तो वेटिंग क्लियर ही नहीं हो रही थी, चार वेटिंग में अटक गई मैं, ठीक है। तो पापा ने बोला कि सुबह उठकर जब हम जाएंगे ना स्टेशन, तब हम देख लेंगे टीटी से बात कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। और मैं इतनी फुद्दू सुबह जल्दी की थी ट्रेन, एंड मैंने सोचा कि ठीक है अलार्म लगा देती हूँ। अलार्म लगाया मैंने, पर शाम का, और मैं गधे घोड़े बेच के सो रही हूँ, मज़े से सो रही हूँ, मेरे पापा भी सो रहे हैं, हम दोनों सो रहे हैं। और मैंने एकदम से आँख खोली, मैंने टाइम देखा, मतलब भाई 20 मिनट बचे, मतलब 10-20 मिनट ही बचेंगे, मतलब भाई 20 मिनट ही बचे, मतलब पापा चलो यार चलो। और मैं मतलब हम मेरे घर के थोड़ा पास में ही है, जो स्टेशन पे आने वाली थी ट्रेन वो पास में ही है, और सुबह तो वैसे भी ट्रैफिक नहीं होता है। स्टिल उस बैग, इतनी बड़ी बैग, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि वो बड़ा वाला बैग लेके आना, ठीक है। मैं अपने साथ बैग लेके आई थी क्योंकि शादी थी, तो मम्मी ने बोला बड़ा वाला बैग लेके आना। और मैं बड़े वाले बैग में जितने हो सकते हैं हमारे अलमारी में कपड़े, में सब डाल दिए उसमें, सारे कपड़े डाल दिए। जब मेरी मम्मी ने खाली बैग मंगाया था, मुझे स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है कि आप खाली बैग लेके आओ, मुझे लगा बैग लेके आना और जो चाहिए वो ले आना, और मैं पूरी अलमारी लेके चली गई अपनी। मेरी मम्मी बोल रही देख के, भाई तू सब लेके आ गई, तेरे को यार रहना थोड़ी है। मैंने बोला यार आपने बोला जो समझ में आ रहा है मुझे, ये सब समझ में आ गया, मैं तो लेकर आ गई। जो भी है वो सब बात की बात है। तो फिर मैं बैठी, हाँ सॉरी, तो मैं तो इतना बड़ा भारी बैग, इतनी फूल, देख लो भाई मेरे को डोले भी नहीं है, ठीक है। आप कुपोषित भी बोल सकते हो मुझे, व्हाट्सएवर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो भी है ठीक है। मेरे को तो कोई डोले नहीं, बड़ा सा बैग लेके मैं ऐसे भाग रही हूँ। मेरे को याद नहीं मैंने अपना चार्जर डाला या नहीं डाला, मैंने अपने काम का सामान डाला या नहीं डाला, भाई मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा मुझे। मैंने चद्दर डाली कि नहीं डाली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चद्दर, हाँ पता नहीं क्यों मैंने चद्दर ली, पता नहीं क्यों बट ली। फिर और मैं उसे उठा के इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ उतरी, और खड़ी हूँ मैं, देख रही हूँ ट्रेन खड़ी थी वहीं पर ही, बट टीटी नहीं मिल रहा है। टीटी को मेरे पापा ढूंढने गए, तब तक ट्रेन निकल गई। अब ऐसा भी नहीं कि मैं बैठ जाऊँ और मैं बात कर लूँ टीटी से, भाई मेरी पहली बार था, मैं पहली बार कहीं अकेले गई हूँ, और इतना ट्रैवल मैंने अकेले ट्रैवल किया, मतलब कहीं भी क्या, मैंने अकेले ट्रैवल किया पहली बार ज़िंदगी में, ठीक है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले सब कुछ करना, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि यार अकेले ट्रैवल करूँगी, ये मज़ा आएगा। फिर वो तो ट्रेन निकल गई। अल्लाह वाह, क्या किस्मत है, मतलब मैं नहीं जाऊँगी ना, मैं जाऊँगी ही नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है भाई जाना। फिर मेरे को बुरा लग रहा है। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे रात की 12 बजे की ट्रेन की टिकट हुई, वो भी मैं पहले तो मुझे फ़र्क नहीं पता था जनरल और स्लीपर, बट जिसमें हमारी एक स्पेसिफिक सीट होती है बट एसी नहीं होती है, उसमें मुझे मिल गया, और वो भी एसी की जो ट्रेन की टिकट थी उस प्राइस में। किस्मत, स्ट्रगल लिखा हुआ है भाई कि जाएगी तो बस आसानी से नहीं, हाँ। तो फिर मैंने बोला कि भाई मेरे को जाना है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं गर्मी सह लूँगी, इतना भी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं देख लूँगी, आई एम स्ट्रॉन्ग। और रात की 12 बजे की ट्रेन थी। तो फिर हम नेक्स्ट डे गए रात को 12 बजे, मेरे पापा ने मुझे, हम आधे घंटे पहले ही चले गए क्योंकि एक गलती 2 बार थोड़ी ना कर सकते हैं। फिर मैं बैठी हूँ, पूरा कोच में, मैं जिस कोच में बैठी, कोच वो पूरा डिब्बा खाली है, और एक बस मेरे जैसे कि मेरा था सबकी फेवरेट जो सीट होती है साइड लोअर, वो थी मेरी, और कंफर्म थी, बट मतलब किसी समझाऊँ, ये मेरी साइड लोअर है, इस साइड
इस साइड जो थे वहाँ पे एक फैमिली थी, आई डोंट नो क्या था, और इस साइड भी मतलब मेरी और साइड लोअर पास वाली, मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड लोअर खाली थी, मैं सॉरी भरी हुई थी, पूरा वो पूरा भरा हुआ था। तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे सामने बैठ के एक आदमी, जब से मैं बैठी हूँ मुझे घूरे जा रहा है ऐसे कांस्टेंट, इशारे कर रहा है, घूरे जा रहा है। और मेरी सारी बहनें मेरे को वीडियो कॉल पे और हाँ अच्छे से आना, ये सब मुझे ज्ञान दे रहे हैं, सब मिलकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं, सीधी सी बात ये है वीडियो कॉल पे। अब मैं मेरी बहनों को दिखा रही हूँ कि भाई ये देखो मैं तो बैठी हूँ और ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, ये क्या हो रहा है, मैं बैठी हूँ और ये क्या है। और वो घूर रहा है, मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, वीडियो के लिए कैमरा निकाला, तो वो ऐसे, मैंने तो नहीं देखा भाई, क्या ले रही है तुम, मैंने तो नहीं देखा तुझे कुछ भी, मतलब क्या ले रही है। फिर मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, और वो क्या है, बाहर खिड़की के बाहर चला गया, आई मीन वो बाहर चला गया ट्रेन के बाहर, और सामने बैठा मेरे को ऐसे ऐसे इशारे, इतनी घटिया इशारे, इतने चीपड़े इंसान जैसे इशारे कर रहा है वो मुझे। मतलब भाई अब मैंने क्या किया, वीडियो लेके मेरी बहनों को, मैंने स्नैप पे सब मेरे जितने भी ऐड है मैंने सबको भेज दिया है कि कल को मेरे साथ अगर कुछ होता है तो प्रूफ तो होना चाहिए ना कि भाई ये इंसान है, इसने छेड़ा है तो यही कुछ करेगा। मेरी सारी बहनें बोली अरे भाई ये कौन है, ये क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई तुम अपने पास सेव, सबने सेव करी। और मैं बता दूँ मेरे स्नैप पे ज़्यादा लोग ऐड नहीं है, सिर्फ क्लोज लोग ही ऐड है, ज़्यादा लोगों को मैं ऐड नहीं करती, और करती भी तो हचा देती हूँ, मुझे मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। तो फिर सब ने स्नैप सेव वगैरह करी, और फिर मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रही हूँ, वो मुझे बोल रहा है एक्स दोस्त, और वो मुझे बोल रहा है एक काम करो तुम जाओ ही मत, जाना इतना ज़रूरी है। मैं शट द फक अप ब्रो, शट द फक अप, तुम्हें फोमो नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है, मेरे लिए है जाना ज़रूरी, मैं तो जाऊँगी, ठीक है। और ये मुझे रोकेगा क्या है, ये मुझे रोकेगा जाने से, फट मेरी बराबर है ये फट, ठीक है। इतना गूदा नहीं है मुझ में कि मैं किसी इंसान को मुक्का मार के करके मार के उसका भुट्टा बना दूँ, नहीं है मेरे में, ठीक है। बट मेरी बराबर है, बट मेरे में कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं नहीं जाऊँगी, वो भी एक आदमी के चक्कर में ब्रो। और मैं अपने पापा को भी नहीं बोल सकती कि मेरे पापा बोलेंगे चल भाई तू करी चल नहीं जाना अपन को कहीं पे, वो भी रात की ट्रेन। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, और कोई भी नहीं था भाई पूरी ट्रेन में। अब मुझे लगा वो बाहर बैठा है तो नहीं चलेगा, वो ऐसे किसी को छोड़ने आया और चला जाएगा अपने घर, नहीं, ट्रेन चली और वो ट्रेन में था। और मैं मेरी बहन को बोल रही हूँ, मैं मेरी फ्रेंड को बोल रही हूँ भाई वो साथ में है, मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ, मेरी फट रही है, मैं सो नहीं सकती हूँ भाई। मेरे तो मैं बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल और ये बहुत ही सारी मैंने ऐसी मर्डर वर्डर वाली स्टोरीज़ और ये रेप वेप वाली मैं बहुत देखी है मैंने, तो मेरी तो हो गई भाई कि अब जैसी आराम होगा अपना मजाक, ठीक है। तो फिर अब मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, मैं अपने फ्रेंड से बात करूँ, मैंने बोला प्लीज़ आज मुझसे बात कर लेना, आज तुम सोना मत यार, प्लीज़ प्लीज़ मेरी फट रही है भाई, मैं नहीं और मैं जग नहीं सकती ज़्यादा, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए तो मैं तो गुड़क जाती हूँ। तो मैं बोल रही हूँ अरे यार प्लीज़ 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 मुझसे बात कर लेना, प्लीज़ मुझसे बात कर लेना। मेरी बहन को रिप्लाई भाई मेरे से बात कर ले, ठीक है। वो बंदा, अब फिर कोई नहीं था मतलब बात करने के लिए, मैं बैठी थी। वो बंदा मेरे राइट हैंड साइड वाले मिड वाली जो थी ना बीच की, उसमें बैठ के गाना बजा रहा है, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। मेरी और फट गई, मेरी और गंदी वाली फट गई। मुझे नहीं पता है क्या करना है, मुझे नहीं पता है मैं क्या करूं। तो मेरे एक भले मानुस दोस्त ने पुलिस को कॉल करके बोल दिया कि ये हुआ है, ये हो रहा है। फिर उसने मेरा नंबर दे दिया, तो जो भी आएगा ना आगे वाला स्टॉप उसमें आ जाएंगे वो, ठीक है। तो मैं तो फुल्ली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, पुलिस वाले पे भी नहीं, बट मैंने बोला यार ऑप्शन नहीं है, अगर कुछ हो भी जाता है कल को कोई रिकॉर्ड तो होगा, किसी ने मुझे मारा है, किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, रिकॉर्ड तो होगा कहीं, तो जो भी है। फिर उसने कर दी, और फिर मेरे को कॉल आया पुलिस वाले का कि क्या हुआ, आप कौन से कोच में अपना मतलब अपनी सीट नंबर बताओ, ये वो तो मैंने बताया। फिर वो आए, ठीक है,
वो पुलिस सॉरी और वो पुलिस वाले बोलता है कि कहाँ है वो, मैंने लो ये यहाँ पे सो रहा है। उसको उठाया, फिर बोलता है आप अरे तू छेड़ रहा है इसको, तो छेड़ बोलते नहीं छेड़ रहा है। मैंने अरे किसी नहीं छेड़ रहा है, मेरे पास वीडियो है कुछ भी। कहते वो गलती, फिर लोग बोलते अरे गलती से हो गया होगा। मैंने ऐसे कैसे गलती से हो गया होगा, आप गलती से किसी को छेड़ देते हो क्या, आप गलती से आँख मार देते हो, गलती हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैं भी चिल्लाने लगी कि ऐसे थोड़ी होता है ये वो, ठीक है। और औकात देखो मेरी। बट अच्छा हुआ उस आदमी की फट गई, और इतनी फटी कि उसने अपना पूरा कोच के सब डब्बा ही चेंज कर दिया उसने अपना। फिर 2 दिन हुए और मैं अपनी उस सीट से उठी नहीं, मतलब एक बार उठी सूसू करने के लिए, लेजिट एक बार। और मैं तो बिल्कुल बैठी हूँ और ऐसे खाना तक नहीं खाया मैंने, और बिल्कुल घटिया हालत हो गई मेरी, क्योंकि मैं ऐसे ही। फिर मैंने सोचा कि यार अब तो है ना बाहर जाती हूँ, थोड़ा बाहर देखती हूँ, मतलब वो गेट पे मुझे अच्छा लगता है, अकेले है भाई, कुछ तो कर भाई, तू कुछ तो कर। फिर मैं बाहर गई और खड़ी रही थोड़ी देर, क्योंकि आ गया था ऑलमोस्ट स्टेशन जहाँ चेन्नई का। तो फिर वो अंकल बोलते हैं कि आपने कंप्लेन करी, आप हमें बता देते। मैंने ला मतलब वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने देखा आप अकेले हो ये वो। मैंने ला मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ भाई, मुझे क्या पता आप उनके साथ हो नहीं हो। मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया, मैंने कंप्लेन कर दी। तो उन्होंने बोला हाँ सही किया आपने, बट आप हमें बता देते हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, वो तो क्या बोल के चले गए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं चलो। फिर वो मेरी अप्रिशिएट कर रहे थे मुझे। तो ये थी पहली कहानी। मुझे नहीं पता इतनी इंटरेस्टिंग है या नहीं, बट ये मेरे साथ हुआ है तो मैं शेयर कर रही हूँ। दूसरा मैं ऑफिस से आ रही थी, ठीक है, और मेरे पास गाड़ी नहीं थी। ओके, मेरे दोस्त के पास, मतलब जो मेरी फ्रेंड वहाँ पे मेरे साथ काम करती थी उसके पास भी नहीं थी। पता नहीं, दो लड़कियाँ हैं, ठीक है, 2 दोस्त हैं मेरी, वो दोनों एक ही साइड रहती हैं, तो दोनों एक साथ जा रही थी। पता नहीं क्या था, गाड़ी थी नहीं थी। मैंने लगा कोई बात नहीं यार, मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। रोज़ अच्छा नहीं लगता है, कि रोज़ नहीं, बहुत टाइम से हो गया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई आता है ना तो मेरी मम्मी मेरी गाड़ी दे देती है उनको, मतलब तुम रूलते रहो, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई शतक। हाँ, तो मेरी गाड़ी नहीं थी मेरे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी यार, चिल यू गो। और मेरी इतनी खुजली है ना, मेरे अंदर इतनी खुजली है ना, कि मैंने सोचा कि अरे यार मैं एक काम करती हूँ, मैं तो टेम्पो से चली जाती हूँ, मेरे पैसे बचेंगे भाई। तू 30 रुपये बचा के क्या करेगी, से अच्छा तू रैपिडो कर ले। नहीं, मेरे तो अंदर इतनी खुजली है। और अंधेरा हो गया था, मैं पंखा लगाती हूँ यार, मेरे को गर्मी लगती है। तो मेरे अंदर इतनी वो खुजली है ना कि मैंने सोचा अरे यार आज तो मैं पैसे बचाऊंगी, क्या है 30 रुपये की आइसक्रीम ही खाऊंगी। और अंधेरा हो गया था, ठीक है। अब मैं 10 मिनट से खड़ी हूँ, एक टेम्पो आया है, मैंने कहा यार इसी में ही अपन बैठ जाते हैं, क्योंकि अब मेरे को आगे कुछ नहीं दिख रहा है, और रात हो जाएगी, तो फिर क्या ही मतलब है इतना करने का, तो इसमें बैठ जाती हूँ। और मैं देख रही हूँ उसमें सब लड़के हैं, फिर भी मैं उसमें बैठ रही हूँ। और वो जो एरिया से मैं आ गई थी ना, वो बहुत सुनसान है, ठीक है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वो। तो और वो अंदर से लेके गया जिसमें इंडस्ट्रीज़ होती ना, तो वहाँ कोई रहता वहता भी नहीं है। तो और ये सब लड़के, मतलब भाई मैं तो बिल्कुल, मतलब मेरी फट के 4 हो गई। मतलब भाई किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं तो बिल्कुल मर जाऊँगी भाई, मैं क्या ही बचाऊँगी खुद को। 8-9 लड़कों में मैं क्या बचा सकती हूँ खुद को। और एक लड़का पास में आके अपना इंस्टाग्राम खोला, भाई मेरे को सच में समझ में आता है लड़के क्यों करते हैं, आके पास में इंस्टाग्राम खोलेंगे। क्या लगता है सच में कि आपको लड़कियाँ आपके हैंडल लेंगे, आपको फॉलो करेगी, कुछ भी मतलब, खैर जो भी है। तो फिर अब मेरी हो गई फट के 4, और वो एक सुनसान जगह पर उन्होंने रोक दी, कोई भी भाई कुत्ता भी नहीं है वहाँ पे। और मैंने मेरी बहन को भेजा, भाई ये मेरी लाइव लोकेशन है, प्लीज़ मुझे ट्रैक करती रहे, अगर मैं कहीं रुक जाती हूँ ना तो प्लीज़ बहन, एटलीस्ट किसी को तो पता होना चाहिए भाई कि क्या हो रहा है। तो मेरी फट के 4 हो गई। मैंने बोला भाई मुझे तो भाई मेरे घर के आसपास तक छोड़ दो तुम मुझे, एटलीस्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया था, मैं वहाँ रुक भी जाती और चल के जाती तो प्रॉब्लम थी, अगर मैं वहाँ खड़ी होकर भी कुछ बुक करती तो भी प्रॉब्लम थी, मैं वहाँ उसमें बैठी हूँ मुझे तो भी प्रॉब्लम है, मेरा डिसीजन ही प्रॉब्लम है, पहली बात यही है। तो मैं बैठी हूँ वहाँ पे, और मैं
विश मैं बस भगवान से बोल रही हूँ, हाँ भगवान, मैं आधी रात कभी पैसे बचाने का नहीं सोचूंगी, मैं हमेशा अपना सही ट्रैवलिंग सोर्स ढूंढ लूँगी। प्लीज़ भगवान आज सही सलामत, आज मेरे पे कृपा करके मुझे सही सलामत पहुँचा दो। अब आज के बाद ये सेम गलती नहीं हुई कि मैंने कभी की भी नहीं वापस। फिर उसने भाई मेरे घर के पास वाले एक ब्रिज है वहाँ तक उतारा। मैंने लगा भैया बस यहीं रोको, मतलब मेरे को चल के जाना था 2-3 किलोमीटर। मैंने लगा चलेगा भाई, मेरे को चलेगा भाई, मैं पाँव घिसूँगी अपने। मतलब भैया आप यहीं रुको, कहते आप यहीं उतरना है। मैंने बोला हाँ आप यहीं रुको, पैसे लो और मुझे जाने दो। मैं वहाँ से उतर के पैदल 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 अपने घर गई। मेरे को आधा घंटा लगा। उसके बाद मैंने कभी अपने पैसे बचाने की नहीं सोची। तो आई होप आपको ये इंस्पायर आपको मेरी बात से प्रेरणा मिली होगी, और जो मैंने किया है वो आप ना करें। और जो फर्स्ट वाला था ना ट्रेन वाला, उसमें मैं यही बोलूँगी अगर कभी आप भी सोलो ट्रैवल करें और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कर दो भाई कॉल पुलिस वाले को। मेरा जो दोस्त था जो मुझे बोला था तुम जाओ ही मत, वो भाई सो गया, लेजिड वो सो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सो गया बंदा। और मैं बोली मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। और जो दूसरा दोस्त था उसने बहुत ज़्यादा अपनी दिमाग दिखाया, और आपको भी यही करना चाहिए। और मुझे से ये समझ आया कि भाई जो उसने किया है वो पहली बात मुझे करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो फेस, कॉल कर दो भाई पुलिस वाले को, जो होगा देखा जाएगा। सीधी सी बात है, जान है जहान है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अगर देखते हैं क्या होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोरी टाइम वीडियो बनाना, तो मैं बनाऊंगी। बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो राधे राधे, खुश रहिए, सही सलामत रहिए। लड़कियों स्पेशली आप लोग सही सलामत रहिए। और अगर कोई लड़का देख रहा है तो प्लीज़ किसी को इतना अनकंफर्टेबल मत फील कराओ, इतना अनसेफ मत फील कराओ यार। क्या हो जाएगा नहीं देखोगे तो? क्या आंखें तुम्हारी बाहर आ जाएंगी, गिर जाएंगी क्या तुम्हारी आंखों की टूटे? मत देखो यार, मत देखो। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी टाइम वीडियो में। बाय।